नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोनवानी के साथ शनिवार को ग्राम कन्नेवाड़ा में अंडर 16 बालिका राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का समापन समारोह हुआ। इस राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला खेलो इंडिया राजनांदगांव और दुर्ग की टीम के बीच हुआ, जिसमें खेलो इंडिया राजनांदगांव ने दुर्ग टीम को 2 गोल से हराकर इस राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट की विजेता टीम रही। साथ ही दुर्ग की टीम इस राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में उप विजेता रही। ठीक इसके पहले सेमीफाइनल का मुकाबला पहला सेमीफाइनल मुकाबला दुर्ग और कबीरधाम के बीच हुआ, जिसमें दुर्ग ने कबीरधाम जिले को 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बनाई और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रायपुर और राजनांदगांव के मध्य हुआ, जिसमें दोनों टीम कड़ी टक्कर देते हुए बराबरी की स्थिति पर नजर आ रही थी। लेकिन शूट आउट मिलते ही राजनांदगांव की टीम ने 3 गोल दाग दिए और इस तरह रायपुर की टीम को हराकर नांदगांव ने भी फाइनल में जगह बनाई और फाइनल में राजनांदगांव ने दुर्ग को चिर प्रतिनिधि दिखाते हुए 1 गोल दागते हुए विजेता की टीम रही। और इस समापन मेला में जो छत्तीसगढ़ राज्य हॉकी प्रतियोगिता हुई, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के खेल मंत्री तंगराम वर्मा शामिल हुए। साथ ही उन्होंने विजेता टीम को पुरस्कृत करते हुए कहा कि हारने वालों से कहा कि निराश न हो। इस तरह की खेल के आयोजन में विभिन्न टीम प्रतिभागी भाग लेते हैं और अपने अपने खेल का प्रदर्शन अपने तरीके से बेहतर तरीके से करते हैं और इस तरह की खेल आयोजित में एक टीम जीतती है तो एक टीम हारती है। हारने वाली टीम को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेते हुए और आगे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस तरह की जो विचार माननीय छत्तीसगढ़ के जो खेल मंत्री तंगराम वर्मा ने सभी खिलाड़ी प्रतिभागी को दिए और उन्होंने इस खेल के आयोजन के बारे में आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। माननीय छत्तीसगढ़ के राज्य खेल मंत्री तंगराम वर्मा। राज्य स्तरीय अंडर 16 बालिका का हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन और इस अवसर पर मुझको आने का सौभाग्य मिला। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम 3 दिन से कराया और आज समापन पुरस्कार वितरण था। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार और हमारे केंद्र सरकार खेल विधा को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे विष्णुदेव साहब जी के आने के बाद खेल प्रेमी में नया उत्साह, नया जोश पैदा हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणाएं की गई है कि जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 3 करोड़, सिल्वर को 2 करोड़, कांस्य को 1 करोड़। तो ये हमारे युवाओं में जोश और जुनून पैदा करने के लिए है और हमारे केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों को लिया है। पहले 21 जिलों को लिया था, फिर बाद में 2 जिलों को और शामिल किया गया और खेलो इंडिया के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल दोनों चीज हो रहे हैं और आने वाला समय छत्तीसगढ़ में खेल के लिए बहुत अच्छा होगा। खेल के नाम से जाना जाएगा, ऐसे हमारी सरकार की प्रयास है। मोदी जी, पिछले 32 दिन से पटवारी हड़ताल कर रहे हैं, डिजिटल कार्य पूरा प्रभावित हो चुका है, किसान परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए इस पे चर्चा चल रही है, 1-2 दिन में इसका समाधान निकाल लिया जाएगा और मानते हैं कि हमारे आम लोगों से चलिए और ठान ले तो हमेशा ठान करके उतरिए कि ये मैच मेरे हाथ में है, अवसर मेरा है, इसको मैं जीत के रहूंगा। ये हमारी सोच, जब हम कुछ करते हैं तो हमारे अंदर सोच पैदा होती है। 2 तरह का पेड़ होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। कभी नकारात्मक मत सोचिए, निगेटिव मत सोचिए और जो निगेटिव सोचता है उससे दोस्ती बंद कर दीजिए। जो अच्छा सोचता हो, सकारात्मक सोचता हो, उनके साथ दोस्ती करिए। मैं छोटा सा चीज बता रहा हूँ। एक जूता बनाने वाले बहुत बड़ी कंपनी, जिसका नाम सुनेंगे, क्या जैपनीज उस कंपनी बोलते हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी का मालिक ने विचार किया कि हम कहीं दूर में, सुदूर जंगल में, 5 मील जगह में हम फैक्ट्री खोलते हैं जूता का। तो उसके सर्वे के लिए अपने सीईओ को भेजा कि हम वहाँ फैक्ट्री डालना चाहते हैं 200 करोड़ का, जरा जा करके देख के आओ।
उन्होंने गया, देखा, एक सप्ताह का पूरा माहौल वातावरण, तो फिर आकर के बताया कि वहाँ फैक्ट्री खोली नहीं जा सकती, फैक्ट्री खोलेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। बोले क्यों? तो जंगल में कोई जूता ही नहीं बांधता है, डूब जाएगा। समय निकल गया, दोबारा दूसरा सीईओ आया, उसको उसी जगह में भेजा कि हम वहाँ फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, एक बार जा करके अवलोकन करके आओ। दूसरा सीईओ गया, सुदूरवर्ती जंगल पहुंच भी जगह में देखा, वहीं से फोन लगाया मालिक को, बोला कि यहाँ 200 करोड़ नहीं 500 करोड़ का फैक्ट्री खोल सकते हैं। बोले वो कैसे? यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, सबको जूता पहनाना सिखा देंगे। तो ये केवल सोच, समय, परिस्थितियां, स्थान सब वही है, लेकिन एक ही सोच नकारात्मक है और एक दूसरे की सोच सकारात्मक है। याद रखिए, हमारा जीवन तय होता है हमारी सोच से। आदमी जैसा सोचता है वैसी बनता है, जैसा विचार आता है वैसी बनता है। और याद रखिएगा, एक विचार हमारी जिंदगी में आग लगा सकती है, एक विचार हमारी जिंदगी को बदल सकती है, एक विचार हमारे जीवन को तबाह भी कर सकती है। ये विचार इतना बड़ा बड़ा क्रांति आया है देश में, किससे आया है? चाका तलवार वाली है, विचार से। और एक ही विचार आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक सुंदर बात बता के जा रहा हूं, जाने के बाद याद करोगे। एक कुम्हार मिट्टी से सना हुआ था उसका हाथ कुम्हार का, और उस मिट्टी से चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? किसको बोलते हैं? मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व महसूस करता हूं कि इन्हीं बच्चों में से 3 बच्चों ने हमारे छत्तीसगढ़ अकादमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सरवानी के साथ। आज छत्तीसगढ़ में नवोदय विद्यालय का पेपर आज शुरू हुआ है और यहाँ पर गांव कन्नेवाड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल आत्मानंतर केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर नवोदय विद्यार्थी यहाँ पर पेपर देने पहुंचे हुए हैं। हम यहाँ की जानकारी यहाँ के प्रिंसिपल महोदय वानखेड़े मैडम से जानकारी लेते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए यहाँ पर केंद्र बनाया गया है। नमस्कार मैम, पब्लिक लाइव में। नमस्कार जी, आज के विषय में जो आज एग्जाम यहाँ पर नवोदय विद्यालय के जो एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं और यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंचे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज नवोदय विद्यालय की प्रवेश प्रारंभिक परीक्षा है जी। कक्षा 5वीं में पढ़ते हुए बच्चे जो हैं, अध्ययनरत बच्चे परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं तो कक्षा 6वीं में जाएंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय दिल्ली में अध्ययन करेंगे। और यहाँ 240 बच्चों को सेंटर दिया गया है। आसपास के गांव के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और बैठक व्यवस्था जारी है। 11:30 बजे से पेपर प्रारंभ होगा, 2 घंटे का पेपर है जी। तो इस तरह से हम व्यवस्थित कर रहे हैं। अभी परीक्षा प्रारंभ अभी नहीं हुई है, थोड़ी देर पश्चात परीक्षा प्रारंभ होगी। जी, किस लेटर पेड में एग्जाम होता है मैम, उसके बारे में जानकारी प्रदान कीजिए। नवोदय विद्यार्थी जो एग्जाम दिलाते हैं उस किस लेवल पे वहाँ का जो एग्जाम पूछे जाते हैं? ये जो लेवल है इंडिया लेवल पे रहते हैं, खास करके अब जिस क्षेत्र के जो बच्चे हैं है ना, उसका भी पूछा जाता है। लेकिन यह परीक्षा प्रदेश भर में
एक साथ हो रही है परीक्षा जो है, और यह जो है दिल्ली से ही संचालित होती है, वहीं से संचालन किया जाता है, वहीं से प्रश्न पत्र आता है, उन्हीं के निर्देशानुसार हम करते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है ना, और वहीं से मतलब ये संचालित होती है। जी, इस आपकी शाला में यह आयोजन हो रहा है तो कितने जो स्टाफ यहाँ पर इस परीक्षा को संचालित करने में लगे हुए हैं? हाँ, इसमें क्या है, 24 बच्चों के पीछे एक पर्यवेक्षक है जी। उसके साथ के अलावा मैं CS हूँ, केंद्राध्यक्ष, फिर CLO भी आए हुए हैं, और 3-4 स्टाफ और है सहयोग के लिए, टेबल वर्क करने के लिए। तो इस तरह से कम 15 से 20 लोग हैं, कुछ नहीं तो 15 लोग तो अवश्य, क्योंकि 10 कमरों में 240 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। 15-16 का स्टाफ है यहाँ सहयोग करने के लिए। विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय का पेपर आगे उनके भविष्य के बेस के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण रखता है? जो बच्चा नवोदय विद्यालय में प्रवेश करता है, जो बच्चा वहाँ पढ़ता है, वो भविष्य के लिए कुछ न कुछ तैयार होकर के अच्छा नागरिक बनते हुए और अपना अच्छा फ्यूचर लेकर के निकलता है। ऐसा अब तक देखा गया है, जो बच्चा वहाँ प्रवेश करेगा उसका जीवन स्तर वाकई सुधर जाता है। ऐसी बात नहीं कि केवल वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का ही जीवन स्तर अच्छा रहता है। हर लेवल पे हर प्राचार्य, हर संस्था प्रमुख चाहता है कि मेरे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा वह आगे बहुत प्रोग्रेस करे, है ना। फिर भी यह एक विशेष योजना के अंतर्गत है, तो बच्चों को वहाँ काफी कठिनाइयों माने कठिन ये रहता है, वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट जो ये है नियम है काफी कड़ा रहता है, और फिर भी बच्चे अपने आप को वहाँ ढाल लेते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए और आगे ज्ञानार्जन करते हैं। वहाँ मतलब CBSE कोर्स भी रहता है, स्टेट लेवल का कोर्स नहीं रहता, काफी मतलब उससे उनका नॉलेज बढ़ता है, जो आगे चलकर उन लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, उसके लिए उनको काफी सहूलियत हो जाती है बच्चों के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जी, बालोद जिला में वर्तमान में कितने जो नवोदय विद्यालय का जो आज प्रवेश परीक्षा यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, कितने केंद्र बनाए गए हैं अभी बालोद जिला में इस कन्यावड़ा के साथ साथ में? बालोद जिला में तो बहुत से केंद्र है, कम से कम 30-35 से ऊपर है केंद्र जो है वो, क्योंकि ब्लॉक वाइज भी है, चारों ब्लॉक में दिया गया है ना, और इस प्रकार से पूरे जिले भर में केंद्र बने हुए हैं। जी, थैंक यू मैम। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनवानी के साथ इस वक्त हम मौजूद है ग्राम कन्यावड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल आत्मानंद, और उनके जो पर्यवेक्षक है नवोदय विद्यालय परीक्षा के केंद्र बनाए हुए, उनके पर्यवेक्षक वानखेड़े मैडम ने किस प्रकार से जानकारी प्रदान किया है कि यहाँ पर लगभग बच्चे पहुंचे हुए हैं जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम अभी कुछ समय बाद शुरू होने वाला है, और उन्होंने कहा है कि यह पेपर महत्वपूर्ण रखते हैं विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यह एक बैच होता है और यह जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और बहुत डिफिकल्ट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरह की अगर एग्जाम की तैयारी अगर बच्चे अच्छे तरीके से निकालते हैं तो उनके उज्जवल भविष्य आगे से बेहतर होता है, और इसी तरह की जो परीक्षाएं बच्चों को देने चाहिए। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव, जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनवानी के साथ। फिर एक बार और मैच करना, ठीक जगह पॉइंट हुआ ही नहीं, ओके। उसके बाद हम उस पैटर्न को शेड करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से करना, गोले के अंदर ही ऐसा करके अच्छे से समझ गया ना कैसे करना है। पहले से ही ऐसे मत करना बेटा, क्योंकि वो गलत हो गया तो ठीक नहीं करना, ओके। काल तक कहना तुम्हें नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनवानी के साथ। शनिवार को ग्राम कन्यावड़ा में अंडर 16 बालिका राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का समापन समारोह हुआ। इस राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला खेलो इंडिया राजनांदगांव और दुर्ग की टीम के बीच हुआ, जिसमें
खेलो इंडिया राजनांदगांव ने दुर्ग टीम को 2 गोल से हराकर इस राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट की विजेता टीम रही। साथ ही दुर्ग की टीम इस राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में उप विजेता रही। ठीक इसके पहले सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला दुर्ग और कबीरधाम के बीच हुआ, जिसमें दुर्ग ने कबीरधाम जिले को 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रायपुर और राजनांदगांव के मध्य हुआ, जिसमें दोनों टीम कड़ी टक्कर देते हुए बराबरी की स्थिति पर नजर आ रही थी। लेकिन शूट आउट मिलते ही राजनांदगांव की टीम ने 3 गोल दाग दिए और इस तरह रायपुर की टीम को हराकर नांदगांव ने भी फाइनल में जगह बनाई। और फाइनल में राजनांदगांव ने दुर्ग को चिर प्रतिनिधि दिखाते हुए 1 गोल दागते हुए विजेता की टीम रही। और इस समापन मेला में जो छत्तीसगढ़ राज्य हॉकी प्रतियोगिता हुई, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के खेल मंत्री तंगराम वर्मा शामिल हुए। साथ ही उन्होंने विजेता टीम को पुरस्कृत करते हुए कहा कि हारने वालों से कहा कि निराश न हो। इस तरह की खेल के आयोजन में विभिन्न टीम प्रतिभागी भाग लेते हैं और अपने अपने खेल का प्रदर्शन अपने तरीके से बेहतर तरीके से करते हैं। और इस तरह की खेल आयोजित